तो पहला प्रश्न है आज का, 4 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अवतल लेंस के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही वीडियो में, दूसरी वीडियो में लगातार अवतल लेंस, उत्तल लेंस ये सब चल ही रहा है। तो लेंस की बात कर रहा है। अवतल लेंस जो प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है, और जो कैसे होते हैं, किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं, ठीक है, ऐसे। अब इनकी फोकस दूरी दे रखी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम थोड़ा सामने आ गए थे, इस वजह से दिख नहीं रहा था। तो अब नहीं होगा कि हम बहुत सामने नहीं आएंगे, तो 1/f ये हो जाएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी f जो दिया है वो कितनी है? 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बाईं ओर रखी होती है, तो इस वजह से क्या रहता है? -4 मीटर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता पूछा है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसको P से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, जो प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम करेगी, ठीक है। ये कितनी होती है? 1/f होती है। तो P कितना हो जाता है? 1/-4, ठीक है। और जब हम इसको 4 से 1 को भाग करते हैं, 4 से 1 को भाग करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 4 दूना 8 हुआ, यहाँ पे 2, और फिर ऊपर से यहाँ पे 0 बढ़ाया, और 5 चौका 20, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये P कितना जाता है? 0.25। और जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर। कितना आ गई? 0.25 डायोप्टर। अब लेंस की क्षमता के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातों को कर लेते हैं। ये भी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व करने में, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने में, और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। इन बातों को हमें क्या करना है? जानना है। जैसे कि अब ये अवतल हमारा क्या है? लेंस है। तो अवतल लेंस प्रकाश को, किरणों को फैलाने का काम करता है, बिखेरने का काम करता है, डाइवर्ज करने का काम होता है, ठीक है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक। यहाँ पे ऋण का चिन्ह भी लगाना है, यहाँ पे ऋण था, यहाँ पे -2.5 डायोप्टर आएगा। यहाँ से हम क्षमता के संबंध में कुछ अन्य बातों को भी जान लेते हैं। जैसे कि अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ये कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस, अवतल, ये देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ में इसकी क्षमता आएगी। अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ये क्या होगी? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है जो प्रकाश किरणों को, जो प्रकाश किरणों को अपसारित, ये वर्ड जान लेना, अपसारित मीन्स डाइवर्ट यानी फैलाने का काम करता है, फैलाने, अपसारित करने का कार्य करता है। यहाँ पे 2 वर्ड है। एक अवतल लेंस की क्षमता में ये ऋणात्मक होती है, और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? अपसारित करता है। ये बात भी इनके बारे में जान लेना, ठीक है। कौन सा लेंस अपसारी होता है, कौन सा लेंस अभिसारी होता है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवतल दर्पण हमने पढ़ लिया, तो उत्तल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तल लेंस की क्षमता
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। जो प्रकाश किरणों को, जो प्रकाश किरणों को अभिसारित, क्या होगा? अभिसारी बोल देते हैं, अभिसारित यानी कन्वर्ज, एक पॉइंट पर मोड़ना, कन्वर्ज एक बिंदु पर मोड़ने, अभिसारित करने का कार्य करता है, अभिसारित करने का, एक बिंदु पर मोड़ने का काम करता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो अगर कोई भी लेंस का काम क्या होगा, अगर लेंस प्रकाश किरणों को अगर अधिक मोड़ देता है, अगर लेंस प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ता है तो उस लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? अधिक होगी। और जो लेंस प्रकाश किरणों को ज्यादा दूर पर मोड़ता है तो उनकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कम है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो यही फार्मूले से, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? क्षमता ज्यादा होती है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है और ये पॉइंट भी आपको जरूर नोट कर लेना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। स्थिति बताना है और उसका नेचर बताना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, सीधा है और या उल्टा है, आभासी है या वास्तविक है, इन सभी चीजों के बारे में हमें बताना है। ठीक है। और दिया गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है? ये धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f कितनी होती है? यहाँ पे प्लस होगी, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। और इससे कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ये इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी बता दी गई है, वस्तु की दूरी ये u कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह के साथ में बाईं ओर होगा। अब हमें क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब की स्थिति हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए यानी कि v का मान ज्ञात करना है, तो दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। लेंस में क्या हो जाता है? u माइनस हो जाता है, बीच का साइन कैसा हो जाता है? ये माइनस रहता है। 1/f की वैल्यू कितना रखेंगे? 1/15। v हमें ज्ञात करना है, u का मान दे रखा है प्लस और यहाँ पे -10, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे 1/v और -10। अब यहाँ पे 15, फिर इसको क्या करेंगे? 1/10 को पक्षांतर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 1/15 और यहाँ पे प्लस 1/10 और 15 और 10 का जो लासा होता है एलसीएम ये 30 होता है। तो यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए और यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई? यानी दोनों का हर कितना हो गया? यहाँ पे 15 दूनी 30, 10 के 30, दोनों का हर कितना हो गया? 30।
ऊपर कितना आया 2, यहाँ कितना आया ऊपर 3 आया, 2 3 कितना हो गया 5, 5 बटा कितना 30, 1/v बराबर यानी कि 5/30, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1/v बराबर कितना हो गया 1/6 यानी 1/v इक्वल्स टू 1/6। यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि अर्थात v बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर। अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात हो गई, कितना हो जाएगा v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, ये प्रतिबिंब ये धनात्मक चिन्ह के साथ में दूरी आई है, तो इसकी प्रवृत्ति हम लोग प्रकृति बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा एवं आभासी, कैसा होगा, आभासी। प्रकाश किरणों को पीछे की ओर मिलाया जाएगा तो एक दूसरे को काटेंगी, इस वजह से आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि इसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे दो बातें कह रहा है कि दो लेंस है, पहले लेंस की क्षमता कितनी है -2 डायोप्टर और जो दूसरा लेंस है इसकी क्षमता कितनी है +1 डायोप्टर। तो पहली स्थिति में हमें ज्ञात करना है कि फोकस दूरी क्या होगी और जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तब इनकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं। माना लेंस की क्षमता कितनी है, पहले लेंस की क्षमता, पहले लेंस की क्षमता ये P1 इक्वल टू कितना आ गया, ये -2 डायोप्टर आया। -2 का मतलब होता है कि लेंस कैसा है, अवतल है, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस के लिए जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। तो माइनस चिन्ह से हमें पता चल गया कि ये अवतल लेंस है। ठीक है, तो फोकस दूरी भी कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला लेंस है तो P1 मान लिया, तो पहले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, इसको भी हमने क्या मान लिया, f1 मान लिया, जो क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है, f1/f1, f1 बराबर क्या हो जाएगा, f1 बराबर 1 क्या हो जाएगा p, और p की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/f1 बराबर 1/-2। इसका मतलब हो गया कि 1/2 का मतलब हो गया -0.5 और डायोप्टर में फोकस दूरी किस में आ गई, मीटर में आ जाएगी, -0.5 मीटर। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया, ये पहले लेंस की फोकस दूरी है। अब इनको दोनों लेंसों को क्या किया गया है, आपस में जोड़ दिया गया है। तो दूसरे लेंस की, अब दूसरे लेंस के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे लेंस की क्षमता जो है, दूसरे लेंस की क्षमता ये कितनी दी गई है, इसको मैंने P2 मान लिया है, वो कितना है 1 डायोप्टर है, प्लस है। तो प्लस है तो कौन सा लेंस होगा, तो भैया ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस होने के वजह से तो इसके लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f2 नहीं मानेंगे, हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बतानी थी। ठीक है, अब लेंसों को क्या करोगे, संयुक्त करोगे, तो संयुक्त लेंस की क्षमता बताना है। तो पहले संयुक्त लेंस की क्षमता हमने क्या माना, P है, दोनों लेंसों का योग होगा, दोनों लेंसों का योग है। P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 और P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है +1,
तो यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा, -1 डायोमीटर। अर्थात इसका मतलब जब दोनों लेंस आपस में जोड़े गए हैं तो अभी भी लेंस हमारा अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। ये अवतल लेंस की तरह जब जोड़ने पर ये संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अब इसकी वजह से फोकस दूरी हमें, अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f ये कितना हो जाएगा, 1/p। 1f का मतलब है p की वैल्यू कितनी आई है, -1, यानी कि -1 का मतलब -1 यानी कि -1 मीटर। f कितना आ गया, -1 मीटर। ठीक है, जब लेंस अकेला था तो उसकी फोकस दूरी कितनी थी, -0.5 मीटर, और जब दोनों लेंस को आपस में जोड़ दिया गया तब इनकी जो फोकस दूरी है वो -1 मीटर है। ठीक है, इसका मतलब हुआ 0.5 मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ऐसे भी आपको मिल सकता है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 जो कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। इसके पहले जैसे 13 नंबर सवाल लगवाया था, यहीं पे बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि P = 1/f कर देना है। P = 1/f और f किसमें है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, यहाँ पे धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये हो जाएगी f ये 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता हो जाएगी, क्षमता P कितना हो जाता है, 1/f, ये हो जाता है मीटर में, और केस दिया है कैसा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब यहाँ पे तो उत्तल लेंस की जो क्षमता हो जाएगी P 100 बटा f की वैल्यू कितना है, 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5, यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा 20×5 100, 20×5 100, यहाँ पे 5 डायोप्टर हो जाएगा, 5 डायोप्टर। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 डायोप्टर। ये हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर आते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक अन्य वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, दूसरा वाहन 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति आकार की गणना कीजिए। एक वाहन आगे जा रहा, वाहन आगे की ओर चल रहा है और इसमें 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला क्या लगा है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है, और एक इसके पीछे 6 मीटर की दूरी पर एक दूसरा वाहन है। तो दूसरे वाहन को पहले वाहन में देखा जा रहा है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होती है, धनात्मक होगी। ठीक है, अब हम वक्रता त्रिज्या से निकालेंगे। तो दिख रहा होगा आपको वक्रता त्रिज्या r कितना दे रखा है, 6 मीटर। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी f r/2 यानी कि 6/2, इसका मतलब हुआ कि 3 हो गया। f की वैल्यू कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। ठीक है, अब किसी समय एक अन्य वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, यानी वस्तु की दूरी है। ये क्या है, हमारी वस्तु की दूरी। वाहन जो दूसरा वाहन है क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। वस्तु की
दूरी u = कितना है 6 मीटर, और 6 मीटर वस्तु की दूरी को किस साइन के साथ में लिखते हैं, माइनस चिन्ह के साथ में लिखते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब f हो गया, ये u हो गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है और इनके बारे में, प्रकृति के बारे में बताया जा सकता है। किस कैसे, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण के सूत्र से ये क्या हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है 1/3, यहाँ पे 1/v हमें काउंट करना है, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है -6। ये प्लस था और ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब ये इधर क्या हुआ, ट्रांसफर हो तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ट्रांसफर होने पर, पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 और धन 1/6 बराबर कितना हो जाएगा 1/v। अब दोनों के हर को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो दोनों का हर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 3 में 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 एकम कितना हो जाएगा 2, दोनों का हर हो गया 6। यहाँ पे 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/v, यानी 3/6। 2 1 3, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/v, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई 2। v की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। v की वैल्यू 2 मीटर आ गई। अर्थात जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति 2 मीटर है। इसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर पीछे बनेगा, जो आभासी होगा। कैसा होगा, धनात्मक चिन्ह है, और ये क्या हो जाएगा आभासी होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब दर्पण से, प्रतिबिंब दर्पण से कितने मीटर दूरी पर बनेगा, तो ये बनेगा 2 मीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर पीछे की ओर बनेगा, पीछे की ओर आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, ये आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में हमने स्थिति याद कर ली और उसके नेचर के बारे में बता दिया। अब आकार, यानी प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर पीछे की ओर आभासी एवं सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के आकार की। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसे ज्ञात करेंगे कि छोटा है या बड़ा है। ठीक है, वैसे ही पता चल रहा है कि वस्तु 6 है और जो प्रतिबिंब की दूरी है ये कितनी है 2 है, ये 6 है और ये 2 है। तो आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, तो आवर्धन जो होता है m ये हो जाता है दर्पण के लिए -v/u, -v/u। अब यहाँ पे हम लोग m की वैल्यू, m हमें पता चलेगा, m की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे m की वैल्यू नहीं पता, ये माइनस आया, और v की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा +2, और u की वैल्यू कितनी है -6, और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि m की वैल्यू माइनस क्या हो गया प्लस, m की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। अर्थात इसका मतलब हुआ जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है, प्राप्त प्रतिबिंब है, वस्तु से 1/3 गुना छोटा होगा, 1/3 गुना छोटा होगा। प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से 1/3 गुना छोटा होगा। प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से 1/3 गुना छोटा होगा। इसकी वैल्यू ये 0.333 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न को हमें ऐसे हल करना है,
और हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट जरूर करिएगा, एक बार जरूर लगा लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो कह रहा है एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। इसके पीछे कोई दूसरा बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। बिल्कुल हूबहू 15वें नंबर क्वेश्चन की तरह है। एक बाइक आगे है और दूसरा बाइक सवार पीछे है। पहले बाइक सवार अपने दर्पण में दूसरे बाइक सवार को देखना चाह रहा है, तो पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये बात इसकी गणना करना है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है। तो हमें क्या दिया है, हमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और दर्पण कैसा दिया गया है, उत्तल दर्पण। दर्पण कैसा है, उत्तल है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो वक्रता त्रिज्या r इक्वल्स टू 2 मीटर। तो इससे हम निकालेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालेंगे। f इक्वल्स टू फोकस दूरी, ये त्रिज्या की आधी, ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 मीटर हो जाएगी। अब फोकस दूरी आ गई और फिर यहाँ पे ये जो 4 मीटर दूरी पर जो दूसरी बाइक थी, ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो 4 मीटर पीछे है पहले बाइक सवार से, पहला बाइक सवार आगे चल रहा है और उसके 4 मीटर पीछे एक दूसरा बाइक सवार चल रहा है, जिसका प्रतिबिंब पहले बाइक सवार के शीशे में यानी उत्तल दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, u इक्वल टू कितना है, -4 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र लगा दीजिए। दर्पण के सूत्र से यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, 1 है, धनात्मक है, ठीक है। 1/v तो ज्ञात ही करना है। 1/u की वैल्यू कितनी है, 1/4। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है। अब माइनस उठा के हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इधर जब पक्षांतर होगा तो 1/1 प्लस 1/4, यहाँ पे प्लस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हर को बराबर, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 1/4, दोनों का हर क्या हो जाएगा, 4, ऊपर आए 4 एकम 4, धन 1, 4 1 5 हो जाएगा 1/v, यानी कि 5 बटा कितना आ गया, 4, 1/v, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, संख्या पलट गई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/5। जब 4 से 5 को भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। 5 से हमने 4 को भाग किया, दशमलव लगाया, 0 लगाया, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40, 5 8 40। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0.8 मीटर। यही हमको क्या करनी है, बतानी थी कि दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब 0.8 मीटर की दूरी पर बनेगा, और v कैसा है, धनात्मक है, v कैसा है, धनात्मक है। तो धनात्मक चिन्ह ये बताता है ये प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा, सीधा। तो यह प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। यह प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। ये हमें उम्मीद है कि 15 और 16 दोनों बिल्कुल एक ही जैसे प्रश्न हैं और ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश
के वेग की गणना करना है, प्रकाश के वेग की गणना करना है और दे रखा है प्रकाश की चाल और माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर होता है माध्यम का अपवर्तनांक n/c/v, जहां c प्रकाश की चाल, v उस माध्यम में प्रकाश की चाल, n क्या है इन दोनों का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू 1.5 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और v क्या है, v है उस माध्यम में प्रकाश का वेग। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रकाश का वेग v बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ ठीक है 1.5 यानी कि डेढ़ कम डेढ़ और डेढ़ दूना 3, तो कितना हो जाएगा v उस माध्यम प्रकाश का वेग कितना जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेढ़ कम डेढ़ दूना 3 बोला है, ये कितना जाएगा 3/1.5, दशमलव हटाया ऊपर 0 लगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 15 कम 15, 15 दूना 30, ऐसे भी कर सकते हो। तो प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा, प्रकाश का वेग उस माध्यम में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको लगाना है और करना सीखना है और परीक्षा में बिल्कुल अच्छे से फोड़ के आना है। थैंक यू। की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कह रहा है एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग ऋणात्मक मानेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये क्या हो जाएगी, f कितना है, ये -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके सामने एक वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी ये क्या हो जाएगी, u कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति वही बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे स्थिति दूरी बताना है तो v कितना हो जाएगा बताना है, तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, दर्पण के सूत्र से 1/f 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/f की वैल्यू कितनी है 1/-20। ठीक है, -20 और 1/v। अब क्या करेंगे, u की वैल्यू कितनी रखेंगे, -60 रखेंगे तो प्लस लगाया और यहाँ पे -60 कर दिया। अब ये प्लस माइनस का माइनस हुआ, प्लस माइनस का ये प्लस और ये माइनस, तो 1/v -1/60 1/20। अब दोनों को इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -1/20 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 60। अब दोनों के हर क्या है, भिन्न है, तो 20 को 60 बनाने के लिए हम 3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी 1/20 कितना हो गया 1/v, तो यहाँ पे -3 और प्लस का 1, -3 प्लस का 1/60 यानी -2/60 बराबर 1/v। यानी अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तीसम 60, यहाँ पे यानी कि 1/v -1/30 यानी v कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा 30 सेंटीमीटर दूर
दर्पण की ओर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर दर्पण की ओर बनेगा। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, दर्पण की ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति कैसा है, हम समझ गए कि दर्पण के सामने बना है, तो दर्पण के सामने बना है। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है तो ये कैसा बनता है, ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब लिख दीजिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक बनेगा, बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारी क्वेश्चन आपको देखने हैं और दूसरों तक भी पहुंचाने हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब कभी न कभी पीछे आए हुए क्वेश्चन है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को करना है, अटेम्प्ट करना है और दूसरे साथी तक भी उनका। प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। ठीक है, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी ये u बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर रखी है और इससे दर्पण की फोकस दूरी है, जिसकी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, तो दर्पण की फोकस दूरी बता दी गई है कि फोकस ये दूरी माइनस, वस्तु की दूरी -15 सेंटीमीटर और फोकस दूरी f इक्वल कितना हो जाएगा, ये भी क्या है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है -20 और 1/v और u की वैल्यू कितनी है, +1/-15। प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे 1/v = -1/15 और यहाँ पे 1/-20। इसको इधर पक्षांतर किया, 1/-20 + 1/15, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, हर बराबर करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, दोनों का 20 और 15 का जो लासा होगा वो 60 होगा। 20 और 15 का लासा 60 होगा, इसलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 और यहाँ पे +4 बटा कितना हो जाएगा, 60। फिर यहाँ पे 1/v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे +1 बटा कितना हो जाएगा, 60, 1/v अर्थात v = कितना हो गया, 60। यानी कि जो अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर आभासी एवं सीधा बनेगा। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनेगा। और ये जो 60 है ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या है, ये प्रकृति है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब की क्या है, स्थिति है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v = 60
सेंटीमीटर, v = 60 सेंटीमीटर। और इसकी प्रकृति कैसी है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनेगा। ये आसान सा प्रश्न था, इस तरह के हम कई प्रश्न कर चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसकी ओर आते हैं। प्रश्न है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, फोकस दूरी दे रखी है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये ऋणात्मक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये जो हो जाएगी कितनी है, f = ये -16 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वस्तु की दूरी दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी u = -8 सेंटीमीटर, ठीक है। बनाइए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, v = में फाइंड आउट करना है। तो 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण का सूत्र होता है। अब यहाँ पे f की वैल्यू रख दीजिए। f की वैल्यू 1/16 = 1/v और प्लस 1/-8, प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 1/v - 8 = 1/-16, ये है ट्रांसफर हुआ, तो 1/-16 और प्लस 1/8 हर बराबर करना है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, तो हर को बराबर करना है, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ पे 1/v, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया, 16 हो गया, यहाँ -1, यहाँ पे प्लस का 2, इसका टू कितना है 1/v, या फिर 1/v = 1/16, या फिर v = 16 सेंटीमीटर। धनात्मक मान आया, अवतल दर्पण का धनात्मक मान आया। धनात्मक मान क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अच्छा, जो पीछे प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे तथा आभासी। तो ये क्या हो जाएगी, प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, यह प्रतिबिंब सीधा, यह प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा। यह प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या यह प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? कुछ नहीं है ज़्यादा, जैसे सारे सवाल लगे हैं वैसे ये भी है। तो लगाने स्टार्ट करते हैं, चारा पी लिए जाए, देखते हैं। आज कई क्वेश्चन हो गए। वस्तु उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत है, यानी प्रतिबिंब, ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई, इसको ऑब्जेक्ट लेंथ ओ से 3 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए तो धनात्मक
लेंस की फोकस दूरी, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ कैसी होगी? ये 30 सेंटीमीटर धनात्मक। अब ये वस्तु की दूरी बताया, लेंस से वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी, ये u है, तो दूरी क्या होगी वस्तु की? -10 सेंटीमीटर। इतना डाटा आपको समझ में आया होगा। अब लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, आज छुट्टी थी तो हमने कहा कि आज सारे प्रश्न एक साथ दे दिए जाएंगे। तो अभी नहाए तो हमने कहा ना, अब इसके बाद में 3-4 क्वेश्चन और करा देते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-1/u। 1/f यहाँ पे 1/f, f की वैल्यू रखिए, f की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 1/v और 1/u की वैल्यू कितनी है? -1/10। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को क्या किया? ट्रांसफर किया, तो 1/30 माइनस माइनस प्लस, प्लस इधर आया तो क्या हो जाएगा? -1/10। 1/v 3 से ऊपर नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। हर दोनों का क्या हो गया? बराबर हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे 1 -3, तो कितना बचा? बचा माइनस का 2/30 बराबर 1/v। काटिए इसको, 1 तो 2 1 कम 2, 2 15 में 30, यानी कि 1/20 कितना आया? -1/15, यानी 20 कितना आया? -15। ये जो प्रतिबिंब है ये उत्तल लेंस के बाईं ओर, उत्तल लेंस के बाईं ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। उत्तल लेंस के बाईं ओर, उत्तल लेंस के बाईं ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, और बाईं ओर हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, स्थिति निकल आई, आकार में लंबाई और प्रकृति बताना है। तो आकार बताने के लिए, प्रतिबिंब का आकार यानी लंबाई बताने के लिए, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या होगा? एक फार्मूला होता है I/O। ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर, ये हो गया लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी रेखीय आवर्धन के सूत्र में। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हो जाता है दर्पण के केस में। अब यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की वस्तु, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के, ये क्या दी है? वस्तु की लंबाई दी है। तो आई का मान निकालना है, तो वस्तु की लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। अभी हमने v का मान निकाला है, कितना निकाला है? 15, और u का मान कितना निकाला है? u का मान कितना था? 10। ठीक है, ये कितना है? 10, और फिर ये टोटल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। i बराबर कितना हो जाएगा? 15/10, ये माइनस कैंसिल हो गया, 15/10 इंटू 3, यहाँ से कर गया 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, 9/2, 9/2, 9 का आधा कितना होता है? 9 का आधा होता है 4.5, 4.5, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर, और धनात्मक चिन्ह ये बताता है कि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगी। ठीक है, बाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर, बाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, जगह छोटी है थोड़ा।
प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है? जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? यहां से आने के बाद में यहाँ पे देखिएगा प्रतिबिंब कैसा होगा, ये बाईं ओर बनेगा। और कैसा होगा? उत्तल दर्पण में यह प्रतिबिंब आभासी, यह प्रतिबिंब आभासी आभासी प्लस है तो सीधा आभासी एवं सीधा और लेंस के बाईं ओर बनेगा। लेंस के बाईं ओर बनेगा। लेकिन आभासी होने के कारण इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये आपका पूरा प्रश्न का उत्तर हो गया है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलिए भाई अगला प्रश्न शुरू किया जाए। अगला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, सुबह से ज्ञात कर रहे हैं, अज्ञात करते करते हम ही अज्ञात हो गए हैं। और क्या ज्ञात करना है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है। कि बार दर्पण आ गया, उत्तल दर्पण परेशान कर दिए हो तुम, अब निकल लो, बहुत समय खत्म हो गया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये जो f है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक 30 सेंटीमीटर बाईं ओर। ठीक है, इसके सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। अच्छा, वस्तु की लंबाई दे रखी है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर होती है। वस्तु की लंबाई ये है O, ऑब्जेक्ट लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी जो होती है हमेशा वो माइनस होती है, बाईं ओर होती है। वस्तु की दूरी जो है, दूरी, वस्तु की दूरी, इसको ये u से प्रदर्शित करते हैं और क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ये तीनों डाटा है जिसमें फोकस दूरी है और वस्तु की लंबाई है और u है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना है तो दर्पण के सूत्र से आ जाइए। दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/f = 1/v + 1/u। सारे डाटा को पुट करते हैं, देखिए जरा। 1/30 धन इक्वल 1/v और प्लस माइनस 1/30। ये माइनस प्लस माइनस का माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। 1/30 धन 1/30 = 1/v। चलिए भाई, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों का हर 30 हो गया और 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो जाएगा। यानी 2 कितना हो जाएगा? 30 = 1/v। यानी 1/v कितना हो जाएगा? काट दिया इसको, चलो काट देते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 15 = 30, 1/15 यानी v की वैल्यू कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। कैसी आई? धनात्मक। अब ये जो v की वैल्यू आई है वो कैसी आई है? धनात्मक आई है। इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे किधर बनेगा? दाईं ओर। किधर बनेगा? दाईं ओर बनेगा। ठीक है, दर्पण के दाईं ओर बनेगा। ठीक, और फिर क्या पूछा है? स्थिति और आकार के लिए क्या बताना पड़ेगा?
इनकी प्रकृति बता दो। चलो भैया ठीक है, बता रहे हैं। आकार के लिए, आकार ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आकार ज्ञात करने के लिए आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, माइनस साइन के साथ में दर्पण आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे आई की वैल्यू ज्ञात करना है, इमेज लेंथ ज्ञात करनी है, और ओ की जगह पे ऑब्जेक्ट लेंथ कितनी है 5 है, और v की वैल्यू हमने काउंट की है -15, और u की वैल्यू कितनी है 30, कितनी है 30। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है 30 है। ठीक है, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 15 कम 15, 15 दूना 30, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे ऊपर लेके जाओ 5/2, 2 1 कम 2, 2 ढाई 5। ठीक है, 2.5 दूना 5। ठीक है, 2.5 दूना 5, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो भी क्या होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर। इसका मतलब है प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा, जो कितनी दूरी पे बनेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, और उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वो 2.5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई 5 है, उसका क्या 2.5 है, 2.5 आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे वस्तु प्रकृति में यही है। प्रकृति बता लीजिए, आकार बता दिया, प्रकृति बता लीजिए। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, दाईं ओर, प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, जो बनेगा कैसा होगा, जो वास्तविक एवं सीधा होगा, जो वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा होगा। सीधा कैसे होगा, ये जो +2.5 आया है इसका मतलब हो गया ये सीधा है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु आ गई है। और वैसे भी जो उत्तल लेंस के केस में जो प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण के पीछे, आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। इन बात को याद रखना है। चलिए धीरे धीरे मंडराते मंडराते अपने 24वें क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। अंतिम ये इस पाठ का जो प्रश्न है, अंकित प्रश्न का, अब उसकी ओर प्रस्थान कर चुके हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने तथा वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। सामने तथा वस्तु, सामने, इसके सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। इसका किरण आरेख बनाना, ठीक है। चलो भाई, दिया क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है, जिसकी अंदर की सतह क्या होती है, चमकदार, और बाहर की सतह क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक, कुछ इस तरीके से आपने इंटरफेस का सब कुछ थ्योरी में पढ़ रखा है। ओके, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी के बाद में वस्तु की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सूत्र से निकाल लेंगे। तो दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दी है, आर दिया है, कितना 40 सेंटीमीटर वक्रता है त्रिज्या, अवतल दर्पण की तो माइनस आ जाएगा। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी आधी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, एफ की आधी फोकस, ये आर का आधा फोकस, यानी 40 का आधा 20, 40 का आधा 20 माइनस का 20 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। ठीक है, अब बाकी बचा क्या, ये बचा प्रतिबिंब की दूरी, इन्हों निकाल लो, प्रतिबिंब की दूरी, यही बेचारे का है ना, इन्हों निकालो। चलो जल्दी से देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u दर्पण का सूत्र है। चलो भाई, रख दो सारी वैल्यू,
1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 20। 1/v की वैल्यू नहीं पता। 1/u की वैल्यू कितनी है, कितना निकाले हैं, 1/u की वैल्यू नहीं निकाला है दिया है लिखा नहीं है। वस्तु की दूरी इन्हों को लिख दो, कितना है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक, समझ रहे होंगे बात को, है ना, पूरी तरीके से अच्छे समझते रहिएगा। प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। प्लस माइनस का क्या करो, माइनस कर दो। जिंदगी में केवल घटाना है, जोड़ना कहीं है नहीं। क्या बताया जाए, जिंदगी भी बिल्कुल अपने आप में शर्मा जाए ऐसी जिंदगी देख के। -20 ये उधर गया, पक्षांतर हुआ तो चिन्ह का हो गया, इनका बदल गया। इधर से उधर पार्टी चेंज तो निशान क्या हो गया, बदल गया। ठीक, चुनावी माहौल है, माइनस थे तो प्लस हो गए। अब 20 दोनों का हर क्या करना है, बराबर। 20 और 15 का लासा कितना हो जाएगा, 60। चलो भाई यहाँ पे 15 चौका 60, 20 के ही 60 कर दिया। ये भी बात समझ में आ गई। 1/v आ गया होगा तो 3 ऊपर आ गया, -3 ऊपर आ गया +4, नीचे हो गया 60। 1/v की वैल्यू कितनी हो गई, 1/60, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई, 60, जो कैसी आई, धनात्मक। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, किधर, दाईं ओर। कैसे बनेगा, दाईं ओर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब, और आगे भी लिख सकते हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे किधर, दाईं ओर बनेगा। ठीक है, और जब दाईं ओर बनेगा तो कैसा हो जाएगा, वो सीधा होगा और आभासी होगा। आभासी। तो भैया आपके सारे प्रश्न हमने करवा दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इसको देखोगे, हमारी मेहनत को पसंद करोगे, चाय पी के पढ़ाए हैं कैसे भी करके, और आप इसको देखिए, दूसरों को भी जोड़िए, और अगला टॉपिक दीजिए हम किस पे वीडियो बनाएं, आदेश दीजिए, हम बनाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करना। हम अगला टॉपिक इसके बाद वाला बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।